आज से करीब 10,000 साल पहले ब्रह्मांड में मौजूद किसी दूसरे ग्रह से कुछ एलियन धरती पर आए थे, लेकिन वो खाली हाथ नहीं आए थे, बल्कि वो 3 ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर के साथ काफी सारे स्टैचू लेकर आए थे, जिनको उन्होंने धरती के ठीक सेंटर पर रख दिया। और जहां पर उन एलियनों ने 3 ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर समेत उन बाकी आर्किटेक्चर्स को रखा था, आज के समय में हम इंसान उस जगह को द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा के नाम से जानते हैं। ये सब सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको पागल बना रहा हूँ, क्योंकि सभी इस बात को बड़े अच्छे से जानते हैं कि गीजा के विशालकाय पिरामिडों को मिस्र के प्राचीन राजाओं द्वारा बनवाया गया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आपने आज तक जो भी स्कूल में पढ़ा है पिरामिडों के बारे में, वो सब कुछ गलत है। मैं हूं सैम और आज की इस वीडियो में हम गीजा के पिरामिड के बारे में कुछ ऐसी रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली बातें जानने वाले हैं जिन्हें आपसे हमेशा छुपाया गया। इजिप्ट के अल गीजा रेगिस्तान में मौजूद द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा आज से 4,500 साल पहले करीब 2550 बीसी में इजिप्शियन फिरौन द्वारा बनवाए गए थे। वैसे तो इन पिरामिड्स का पूरा आर्किटेक्चर कई एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन इस विशाल के आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट यहाँ पर मौजूद ये 3 बड़े बड़े पिरामिड्स हैं, जिन्हें अगर हम विश्व के सबसे रहस्यमय स्थान के रूप में डिस्क्राइब करें तो गलत नहीं होगा। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस वीडियो के खत्म होने तक आपको पता चल जाए। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इन 3 पिरामिडों को 3 अलग अलग फिरौन या शासकों द्वारा बनवाया गया। इनमें से सबसे बड़ा पिरामिड फेरो खुफू द्वारा बनवाया गया, जिसे पिरामिड ऑफ खुफू भी कहते हैं। ये इन 3 पिरामिड्स में से सबसे ऊंचा है, जिसकी लंबाई करीब 481 फीट नापी गई थी। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही प्रिसाइज है, क्योंकि इसकी चारों साइड्स की लेंथ एग्जैक्टली 230 मीटर है, ना एक भी मीटर कम ना एक भी मीटर ज्यादा, जो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी करीब करीब असंभव माना जाता है। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका निर्माण फेरो खाफरे ने करवाया। तीसरा और आखिरी पिरामिड है पिरामिड ऑफ मैन खौरे, जो 200 फीट की ऊंचाई के साथ इन तीनों में से सबसे छोटा पिरामिड है। वैसे अगर हम आपसे पूछे कि पिरामिड किस लिए बनवाए जाते थे, तो बेशक आपका जवाब होगा उन महान सम्राटों या फिरौनों की मम्मी रखने के लिए, जिनका ओहदा और सम्मान मिस्र के इतिहास में काफी ज्यादा होता होगा, है ना। इवन हर पिरामिड के अंदर के स्ट्रक्चर को देखकर भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि उसके अंदर ज्यादातर मामलों में मौत के बाद की यात्रा के बारे में ही लिखा रहता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गीजा में मौजूद इन तीनों ही पिरामिड्स के अंदर एक भी कब्र या मम्मी नहीं पाई गई थी। जब फिरौन खुफू के पिरामिड के अंदर देखा गया तो वो पूरी तरह से खाली था और वहां पर जवाहरात भी नहीं थे, जिस वजह से ये अंदाजा लगाया गया कि शायद उनकी मम्मी को लुटेरों ने पहले ही लूट लिया हो। खाफरे की मम्मी भी उनके पिरामिड के अंदर नहीं मिली थी, बल्कि पुख्ता तौर पर उसकी खोज आज भी संदिग्ध है, जिस वजह से कायरो के म्यूजियम में जो मम्मी ऑफ खाफरे रखी हुई है, उसे भी लोग बनावटी ही मानते हैं, जिसे सरकार ने बस पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बनवाया हुआ है। रही बात मैन खौरे की मम्मी की, तो उसे तो संदिग्ध होने के साथ साथ श्रापित भी माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यताओं के अनुसार 19वीं सदी में मैन खौरे के ताबूत को जब हार्वर्ड वाइसे ने खोज निकाला था, तो उसके खोजकर्ता होने के नाते उन्होंने सरकार के आदेश पर उस ताबूत को इंग्लैंड के म्यूजियम में भेजने के लिए रवाना कर दिया था। जब 1838 में बैटरी शिप के अंदर कई बेशकीमती चीजों के साथ इस ताबूत को अपने डेस्टिनेशन के लिए रवाना किया गया, तो ज्यादा से ज्यादा 2 महीने बाद इसे इंग्लैंड की सरजमी पर कदम रखना था। लेकिन इसे विधि का विधान कहे या फिरौन का श्राप कि 10 अक्टूबर को शिप से हर तरह का संपर्क पूरी तरह से टूट गया और फाइनली 13 अक्टूबर 1838 के दिन माल्टा और कार्टेजिनिया के बीच मेडिटेरेनियन सी के अंदर शिप के डूब जाने की खबर आ गई और उसी के साथ साथ फिरौन का ताबूत भी समुद्र की गहराई में दफन हो गया। वैसे जिस ग्रेट पिरामिड को इतने सारे रहस्यों का केंद्र माना जाता है, क्या लगता है उसकी टोटल कितनी साइड्स होंगी? देखने में आपको भले ही ऐसा महसूस होता होगा कि द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा की केवल 4 साइड्स होती है, लेकिन हकीकत तो यह है कि इस विशालकाय पिरामिड की 4 नहीं बल्कि 8 साइड्स होती है। दरअसल मार्च 1940 में जब एक दिन ब्रिटिश एयरफोर्स पायलट पी ग्रूव्स टेस्टिंग के लिए प्लेन उड़ा रहे थे, तो पिरामिड के ऊपर से गुजरते हुए उन्होंने देखा कि सूर्य की किरणों की वजह से पिरामिड की हर साइड पर एक अजीब सी परछाई बन रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था मानो पिरामिड की साइड्स में डिवीजन हो रहा हो। अपनी इस अजीबोगरीब ऑब्जर्वेशन की तस्वीर खींचकर ग्रोव्स ने खोजकर्ताओं के सामने जब सबूत के रूप में पेश किया, तब जाकर पता चला कि हाँ, उनके द्वारा किया जा रहा दावा वाकई हकीकत है। और रिसर्चर ने जब इसकी प्रॉपर रिसर्च की, तब पता चला कि इट्स ट्रू, पिरामिड की 4 नहीं बल्कि 8 साइड्स हैं, जिन्हें इतने बेहतरीन तरीके से छिपाया गया है कि इन्हें साल में केवल 2 दिन ही क्लियरली ऑब्जर्व किया जा सकता है। एक तो 21 मार्च और दूसरा 22 दिसंबर। इन दोनों डेट्स में सोलर इक्विनॉक्स होता है, यानी ऐसा पॉइंट जब अर्थ अपने ऑर्बिट की एक ऐसी पोजीशन पर आ जाता है जहां से सनलाइट ठीक इसके इक्वेटर पर पड़ती है, जिस वजह से इन दोनों तारीखों में 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात होती है। अब हो सकता है ये महज एक इत्तेफाक हो, लेकिन अपने आर्किटेक्चर को इस तरह से प्लान करना कि ठीक सोलर इक्विनॉक्स वाले दिन ही साइट्स की विजिबिलिटी क्लियर हो सके, ये उस दौरान के हिसाब से कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड इत्तेफाक समझ आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन तीनों ही पिरामिड्स की साइट्स 99.87% की
एक्यूरेसी के साथ ठीक नॉर्थ पोल और साउथ पोल की डायरेक्शन में पॉइंट करती है, जो वापस से एक ऐसी बात है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को देखकर हर कोई सोच में पड़ जाता है, वही ग्रेट पिरामिड तकरीबन 23 लाख विशालकाय लाइमस्टोन पत्थरों से बना है, जिसमें हर एक पत्थर का वजन 2 से 30 टन के बराबर आंका गया। इवन कुछ पत्थर तो ऐसे भी थे जो 50 टन जितने वजनी थे, और बिना किसी मशीनरी के केवल हाथों से इन पत्थरों को ऐसे लगा पाना कि इनके बीच से केवल एक बाल भी न घुस सके, आज तक वैज्ञानिकों से लेकर इंजीनियरों तक का दिमाग चकरा देता है। लेकिन दोस्तों, अब जरा होश संभाल कर बैठिएगा, क्योंकि अब इस पिरामिड को लेकर सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है। ग्राहम हैंकॉक, जिन्हें अपनी किताबों में पौराणिक आर्किटेक्चर को एलियन टेक्नोलॉजी से लिंक करने के लिए जाना जाता है, उन्होंने 1995 में पब्लिश की गई अपनी बुक फिंगरप्रिंट्स ऑफ गॉड में बताया कि उनके हिसाब से गीजा के पिरामिड्स ठीक उसी समय पर धरती पर लाए गए थे या निर्मित किए गए थे जब इन तीनों पिरामिड्स का पैटर्न ओरियन कॉन्स्टिलेशन से मैच कर रहा था। लेकिन उनके द्वारा पेश किए गए इस तथ्य से सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जब एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने एस्ट्रोनॉमिकल डेटा को उठाकर देखा तो उन्हें पता चला कि ना तो आज ये तीनों पिरामिड ओरियन कॉन्स्टिलेशन की तरह कोई पैटर्न फॉर्म करते हैं, और ना ही आज से 4500 साल पहले तब किया करते थे जब मुमकिन तौर पर इनको प्राचीन मिस्र के फिरौन द्वारा बनवाया गया था, बल्कि डेटा के हिसाब से तो ऐसा पैटर्न लगभग 10,400 BC में देखा गया था, जो वर्तमान समय से करीब 12,500 साल पहले का दौर है। लेकिन उस समय ना तो एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन आई थी और ना ही पर्टिकुलरली इस एरिया में कोई और ऐसी सभ्यता उस दौर में मौजूद थी जिसने इस आर्किटेक्चर के निर्माण को अंजाम तक पहुंचाया हो। ऊपर से बाकी बचे सारे साक्ष्य भी इस बात के खिलाफ ही थे, जिस वजह से सब ने आंख मूंद कर यह विश्वास कर लिया कि ग्राहम से यहाँ पर चूक हो गई और उनके द्वारा पेश किया गया ये दावा सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक ढोंग है और कुछ नहीं। लेकिन तभी कुछ सालों बाद इस कहानी में एंट्री हुई रॉबर्ट मिलियन स्कॉच नाम के एक अमेरिकन ऑथर की, जिसने कहानी का पूरा रुख ही बदल दिया। उन्होंने पिरामिड से हटकर पिरामिड्स के पास मौजूद स्फिंक्स स्ट्रक्चर की स्टडी के दौरान ऑब्जर्व किया गया एक छोटा सा नमूना दुनिया के सामने इस तथ्य के साथ पेश किया, जिसे देखकर सबको यकीन होने लगा कि शायद हम इन पिरामिड्स के निर्माण की टाइमलाइन को लेकर वाकई गलत हैं। उन्होंने दिखाया कि जिस स्फिंक्स के स्ट्रक्चर को भी उसी दौर में इजिप्शियन द्वारा बनाया हुआ माना जाता है, उसके बाहरी हिस्से में ऐसे इरोजन ट्रेसेस देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर साफ समझ आता है कि उनका ये हाल पानी की वजह से हुआ है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो ना तो आज पिरामिड की लोकेशन में पानी है और ना ही आज से 4,500 साल पहले वहां पर पानी मौजूद था। तो इतनी भारी मात्रा में पानी यहाँ पर आया कैसे कि इसके प्रभाव से स्फिंक्स की मूर्तियों को डैमेज मिलने लगा? इसका इकलौता जवाब हमें मिलता है आज से 11,700 साल पहले, यानी जब 9,700 BC में धरती की आखिरी आइस एज खत्म हुई थी। ये एक ऐसा दौर था जब धरती के हर एक कोने में बर्फ पिघलने के कारण पानी मौजूद था, इंक्लूडिंग अल गिजा डिजर्ट। और अगर ये तीनों पिरामिड और उसके आसपास मौजूद सारे स्ट्रक्चर इस दौर के पहले मौजूद होंगे, तभी इकलौता ऐसा सिनेरियो सामने आ सकता है। जब ये दावा पब्लिक के सामने आया तो सबने अपनी अलग अलग थ्योरीज बनानी शुरू कर दी, जिनमें से कुछ ने ऐसा माना कि आज से तकरीबन 12,500 साल पहले एलियंस ने धरती पर इन पिरामिड्स को रखा था, वो भी ठीक अर्थ के सेंटर पर, क्योंकि जियोलॉजिस्ट भी यही बताते हैं कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा अर्थ का सेंटर पॉइंट है। अब इतनी सारी चीजें महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकती, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये बात साबित होती है कि इस पिरामिड का दूसरी दुनिया से कोई ना कोई ताल्लुक तो जरूर है। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।